वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो टॉपिक 1 है मैटर एंड इट्स स्टेट। तो सबसे पहले जानते हैं मैटर क्या होता है। मैटर इज द सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्युपाई स्पेस एंड मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास मास है और स्पेस ऑक्युपाई करता है, और जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। एग्जाम्पल पेन, स्टार, प्लेनेट, टेबल, नोटबुक, एयर, एक्स्ट्रा, ये सारे मैटर्स के एग्जाम्पल्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, तो दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम। और पार्टिकल्स अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करने वाले हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। तो हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं। हम एक इंक लेंगे, एक हम लोग इंक लेंगे। इसको जब हम इसमें डालेंगे तो हम देखेंगे धीरे धीरे जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो इसमें मूव करते रहेंगे, और कुछ समय बाद हम देखेंगे कि जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो हर जगह मूव करके इस वाटर का कलर चेंज कर देंगे। तो पार्टिकल्स पोसेसेस काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी मूव करते रहते हैं। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो जल्दी जल्दी मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। अब हम देखने वाले हैं मूवमेंट। मूवमेंट इज मिनिमम इन सॉलिड। मूवमेंट इन सॉलिड जो होती है मिनिमम होती है, क्योंकि पार्टिकल्स जो है सॉलिड में बहुत पास पास रहते हैं तो मूवमेंट बहुत कम हो सकती है। लिक्विड में थोड़ा पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं सॉलिड से, मूवमेंट जो है क्या कहते हैं पार्टिकल्स की लिक्विड में ज्यादा होती है, और सबसे ज्यादा गैसेस में रहेगी, क्योंकि पार्टिकल्स के पास बहुत ज्यादा स्पेस होता है। तो ये गैस में सबसे ज्यादा मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। हम दूसरे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स सबसे कम सॉलिड में रहता है, सबसे ज्यादा लिक्विड में रहता है, और सबसे ज्यादा स्पेस गैसियस में सबसे ज्यादा स्पेस रहता है। तो हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं। हम क्या कहते हैं उस शक्कर लेंगे और यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे, यहाँ पे मार्क कर लेंगे, और इसमें पानी में शक्कर को हम घुलेंगे, और हम देखेंगे कि जब प्रॉपर तरीके से शुगर घुल जाएगी तो हम देखेंगे वाटर लेवल जो हमने मार्क किया है वो उतना ही है। तो ये हमें यह दर्शाता है कि लिक्विड के अंदर कुछ स्पेस थे जिसमें जाके शुगर के पार्टिकल्स अपना प्लेस ले लिए हैं। सो सॉलिड में सबसे कम स्पेस होता है, लिक्विड में ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा गैस में पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज्यादा स्पेस होता है। आई पार्टिकल्स ऑफ मैटर मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब है कि पार्टिकल्स जो होते हैं जिससे मैटर मिल के बना होता है वो अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं, यानी जुड़े जोड़े रखते हैं। जैसे ये टैप वाटर है, तो टैप वाटर से जब पानी निकल रहा होगा तो यहाँ पे हम अगर अपनी एक फिंगर ला के रख दें तो पानी ऐसे मूव करने लगेगा, और नीचे से फिर से पानी नीचे से ऐसे फ्लो करने लगेगा, ऐसे। तो हम देखेंगे कि पार्टिकल जो है पानी के अट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है। जैसे कि कहते हैं एक पेन ले लो, उसमें क्या आप पार्टिकल्स हटा सकते हो? नहीं हटा सकते, वो टूट जाएगा, पर इतना कम स्पेस रहता है कि आप उनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो जल्दी से आसानी से तोड़ नहीं सकते। और सबसे उससे थोड़ा
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में थोड़ा सा ज्यादा होता है, सॉलिड के लिक्विड में कम होता है, सॉलिड के कंपेरिजन, और गैसेस में तो नेग्लिजिबल होता है। आप इमेजिन करो, गैस पूरे कमरे में भरी हुई है, अगर वो कहते हैं स्पेस रहता है तभी तो आप हैंड का मूवमेंट कर सकते हो। अगर गैस के पार्टिकल्स के बीच में अगर बहुत सारे कहते हैं स्पेस ना हो, बहुत पास पास पार्टिकल्स रहे, तो आप अपना जो हैंड और हैंड हिला सकते हो या कोई भी काम कर सकते हो, वो आसानी से नहीं कर सकते, आपको बहुत सारी मेहनत पड़ती। जैसे सॉलिड के केस में आपको अगर गोल्ड को अलग करना है तो हमें उसे हीट देना पड़ता है, तो जाके वो बॉन्डिंग टूटती है, तो वो लिक्विड फॉर्म में आता है। अभी हम आगे पढ़ने भी वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैटर्स के तीन स्टेट होते हैं, सॉलिड, गैस, लिक्विड। तो सॉलिड हैव डिफिनिट शेप टू देम। सॉलिड्स के पास शेप होता है, जैसे कि कहते हैं सॉलिड का एक शेप होता है। आप जैसे चार्जर हो गया, पेन हो गया, उसका शेप एंड साइज डिफाइन है, हम उस साइज को नहीं चेंज कर सकते जब तक एक्सटर्नल प्रेशर ना लगाएं। बट इन गैस नो डिफिनिट शेप, आप इसको एक रूम में रखेंगे वो रूम का शेप ले लेगा, आप इसको एक सिलेंडर में रखेंगे वो सिलेंडर का शेप ले लेगा। और इसी तरह सेम तरीके से लिक्विड में आप एक लिक्विड को ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का शेप ले लेगा, एक बाउल का शेप देंगे तो बाउल का शेप ले लेगा, आप एक कंटेनर का शेप देंगे तो कंटेनर का शेप ले लेगा। सॉलिड जो है इनकम्प्रेसिबल होता है। आप क्या कहते हैं, ब्रिक्स को कंप्रेस नहीं कर सकते, चार्जर को कंप्रेस नहीं कर सकते, पेन को कंप्रेस नहीं कर सकते। बट जो गैस है हाईली कंप्रेसिबल होता है। आप एक रूम में पूरी जो गैस है उसको एक सिलेंडर में रख सकते हो प्रेशर डाल डाल के, क्योंकि पार्टिकल बहुत ज्यादा स्पेस होता है, आप जितना प्रेस करेंगे पार्टिकल्स और नजदीक आते जाएंगे और नजदीक आते जाएंगे और नजदीक आते जाएंगे और कंप्रेस होके एक सिलेंडर में अपने आप को रख सकते हैं। और लिक्विड सॉलिड से थोड़ा लो कंप्रेसिबल होता है। सॉलिड्स हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, सॉलिड के पास डिफिनिट शेप होता है और वॉल्यूम भी होता है। गैस के पास तो वॉल्यूम होता ही नहीं है, आप उसको कमरे का शेप देंगे कमरा ले लेगा, सिलेंडर का शेप देंगे सिलेंडर ले लेगा, कंटेनर का शेप देंगे कंटेनर ले लेगा, जिसमें स्टोर करेंगे वो उसी का शेप ले लेगा। बट क्या कहते हैं, लिक्विड में वॉल्यूम होता है। जैसे कि आप उसको ग्लास में रखेंगे तो जितना वाटर है उतना ही तो रहेगा, आप उसको बाउल में रखेंगे जितना वॉल्यूम है उसका उसका ही उतना ही रहेगा, कम ज्यादा थोड़ी ना हो जाएगा। सॉलिड जो होता है रिजिड होता है। लास्ट प्रॉपर्टी। और गैस में क्या कहते हैं, नो डिफिनिट बाउंड्रीज, बाउंड्रीज नहीं होती। और लिक्विड में भी बाउंड्रीज नहीं होती, सॉलिड में बाउंड्रीज होती हैं। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब हम बात करने वाले हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो हम किस तरीके से मैटर को चेंज कर सकते हैं, उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो इसमें दो प्रॉपर्टीज है, पहला है बाय टेम्परेचर और दूसरा है बाय चेंजिंग प्रेशर। तो जैसे हम टेम्परेचर को सीखते हैं, तो सॉलिड में जैसे हमारे पास आइस है, आइस को हम थोड़ा सा हीट करेंगे तो ये क्या कहते हैं लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा। फिर थोड़ा सा हीट करेंगे तो जो लिक्विड है वो इवापोरेट होने लगेगा, इवापोरेट होने के बाद क्या कहते हैं वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक होता है जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड आता ही नहीं है, जिसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। जैसे कि कहते हैं नेपथलीन बॉल हो गई, आयोडीन हो गया, ये सारे के कहते हैं, अभी हम आगे पढ़ने भी वाले हैं सब्लिमेशन होता क्या है। तो उसमें हम डीप में पढ़ेंगे कैसे सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं मैटर।
अब हम दूसरे पे बात करने वाले हैं बाय चेंजिंग प्रेशर। तो गैस को लिक्विड में, जब हम गैस पे बहुत सारी प्रेशर लगाते हैं तो ये लिक्विड में चेंज होने लगता है। जैसे कि कहते हैं आप एलपीजी देखे होंगे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जब हम क्या कहते हैं गैस को कंप्रेस करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और उसी को हम सिलेंडर में रख लेते हैं। और जैसे लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता ही है जब हम इस पे प्रेशर डालेंगे। और एक होता है सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना, जिसे हम सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर। तो हम पहले प्रोबबिलिटी पे पहुंच गए हैं, डीप में पढ़ने वाले हैं कि टेम्परेचर से कैसे चेंज कर सकते हैं स्टेट ऑफ मैटर को। तो सबसे पहला पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर जिस पे जो है सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लगे सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसे हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। कितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए 1 किलो सॉलिड को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, उसी को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। दूसरा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड बॉइल टू फॉर्म वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे जो है लिक्विड बॉइल करना स्टार्ट हो जाए, जिसमें से वेपर्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाए, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg liquid to gas state called latent heat of vaporization। अब हम सब्लिमेशन प्रोसेस पे आ गए हैं। तो द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग and vapors into solid on cooling without passing through the liquid state is called sublimation। ये हमें सब्लिमेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है सॉलिड जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, बिना गैस में, बिना ही लिक्विड में फॉर्म हुए। यानी लिक्विड का जो स्टेज है वो बीच का गैप हट जाता है, सिर्फ गैस यस फॉर्म में ही क्या कहते हैं सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है गैसियस फॉर्म में, तो उसी को सब्लिमेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, नेपथलीन बाल्स। हम एक एक्टिविटी देखने वाले हैं। एक हम क्या कहते हैं इन्वर्टेड फनल लेंगे, एक फनल लेंगे, उसको इन्वर्ट करके रख देंगे चाइना डिश पे और नीचे से बर्नर लगा देंगे और अंदर जो मेस है, मेस पे हम थोड़ा सा रखे रहेंगे अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड रखे रहेंगे, जैसे ही हीट मिलेगी अमोनियम क्लोराइड देखेंगे ऊपर से थोड़ा क्या कहते हैं कॉटन पीस भी लगा देंगे, तो हम देखेंगे कि जो है फ्यूम्स बाहर ना निकल पाए। तो हम देखेंगे कि अमोनियम क्लोराइड जो सॉलिड फॉर्म में था वो डायरेक्टली कन्वर्ट होने लगा गैसियस फॉर्म में, और गैसियस फॉर्म में होने के बाद जब हम बंसन को बंद कर देंगे तो हम देखेंगे फनल के जो ऊपरी हिस्सा है इधर इधर हम देखेंगे कि यहाँ पे आके इकट्ठा हो रहा है अमोनियम क्लोराइड वेपर फॉर्म में। फिर थोड़ी देर हम देखेंगे कि अमोनियम क्लोराइड वहां पे जाके इकट्ठा हो चुका है। आयोडीन भी हम ले सकते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर हम बात करने वाले हैं। जब हम प्रेशर चेंज करते हैं तो वो क्या प्रभाव डालता है? तो इफ वी कंप्रेस अ गैस इन अ सिलेंडर द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस इज रिड्यूस्ड एंड फाइनली गैस इज लिक्विफाइड। जब हम गैस को जो सिलेंडर में जो है उसको जब हम कंप्रेस करते हैं तो जो गैस में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है वो बहुत कम हो जाता है, तो गैस जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसे हम लिक्विफाइड भी बोलते हैं।
एलपीजी का इसी से नाम पड़ा है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो हम कंप्रेस करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो इवापोरेशन, अब बात करने वाले इवापोरेशन होता क्या है। इवापोरेशन क्या होता है? इट इज द सरफेस फिनोमेना इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, यानी ये हमेशा होता ही रहता है, जिसमें लिक्विड जो है कन्वर्ट होता है वेपर पे एट एनी टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे भी जितने टेम्परेचर होते हैं उस पे भी इवापोरेशन कंटिन्यूअसली होता रहता है। जिस तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, पहला है एक्सपोज सरफेस एरिया, दूसरा है टेम्परेचर, और तीसरा है ह्यूमिडिटी, और चौथा है विंड। Evaporation always causes cooling. The cooling caused by evaporation is based on the fact that when a liquid evaporates, take latent heat of evaporation from surrounding, which on losing heat gets cool. तो ये हमें ये दर्शाता है कि जैसे हम ये कहते हैं, एक पेन लेंगे, पेन पेन को थोड़ा क्या कहते हैं, बर्नर पे रख के थोड़ा गर्म कर लेंगे, फिर इसमें से थोड़ा सा 2-3 स्पून जब पानी बर्नर को बंद कर देंगे, थोड़ा ये हीट हो जाएगा, तो फिर 2-3 बूंद पानी लेके जब इस पे हम पानी डालेंगे तो पानी जो इसमें हीट स्टोर रहेगी वो उड़ जाएगा। फिर हम जब इसे टच करेंगे तो ये कूल रहता है। इसका मतलब ये है कि क्या कहते हैं, जो इसमें हीट थी वो क्या कहते हैं, वेपर्स इसमें से हीट एब्जॉर्ब करके अपनी बॉन्ड तोड़ के ऊपर चले गए, और इसका जो सरफेस है वो ठंडा हो गया। तो अभी हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। तो एक्सपोज सरफेस एरिया, तो पहला है सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवापोरेशन ज्यादा होगा। उसके लिए हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं। आपको क्या करना है, एक ग्लास लेना है और एक बाउल लेना है, दोनों में पानी, सेम पानी डाल लेना है, और आपको छत पे धूप में या ऐसे ही कहीं रख देना है। आप 4-5 दिन बाद देखेंगे कि ग्लास में अभी ज्यादा पानी बचा है और बाउल में बहुत कम ही पानी बचा है, क्योंकि सरफेस एरिया डायरेक्टली अफेक्ट करता है इवापोरेशन को। टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवापोरेशन के। टेम्परेचर ज्यादा, इवापोरेशन ज्यादा, टेम्परेचर कम, इवापोरेशन कम। और ह्यूमिडिटी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इवापोरेशन के। ह्यूमिडिटी कम, इवापोरेशन ज्यादा, ह्यूमिडिटी ज्यादा तो इवापोरेशन कम। ह्यूमिडिटी मतलब अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। इसीलिए आप देखते होंगे कि ठंड ठंड के महीने में कपड़े बहुत जल्दी नहीं सूखते, क्योंकि एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट रहते हैं। और विंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन। अगर आप देखते होंगे कि अगर हवा तेज चलने लगती है तो इवापोरेशन भी तेज होता है। जब हवा चलती रहती है, आप कपड़े डालेंगे सूखने के लिए तो जल्दी सूख जाता है। थैंक यू, आई होप मेरा ये क्लास अच्छा लगा होगा। अभी ये मेरी पहली वीडियो थी, तो मेरा समझाने का तरीका थोड़ा फास्ट हो सकता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। मैं बहुत मेहनत करूंगा और अपने चैनल को ग्रो